नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। प्रदेश प्रभारी अजय माकन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस में ऑल इज वेल है, पायलट कांग्रेस के स्टार हैं, ये कहना है माकन का। उन्होंने कहा है कि सभी नियुक्तियां जल्द होंगी। तो जिस तरीके से बयानबाजी का दौर कांग्रेस के विधायकों में या कांग्रेस के नेताओं का चल रहा है, उसके बाद में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस में ऑल इज वेल है। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार हैं। उन्होंने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कहा कि सभी नियुक्तियां जल्द होंगी। ऐसा कुछ नहीं है और ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप देखिए कि सचिन पायलट बहुत सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के एक तरीके से एसेट हैं और बल्कि मैं तो कहूँगा कांग्रेस के स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं। तो ऐसे एसेट और स्टार प्रचारक का ये बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बात है कि वो समय चाहें किसी भी लीडर से और उनको मिल नहीं पाए, ये संभव ही नहीं है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है। तो जब वो प्रियंका जी 10 दिन से दिल्ली में ही नहीं है तो फिर कैसे मिलने का कौन समय सबको, और ये सर्वविदित है, ऐसा भी नहीं कि कोई छुपी हुई बात है। दूसरा, प्रियंका जी की उनसे बात हो रही है, हमारी भी, वेणुगोपाल जी की भी, सबकी सचिन पायलट जी से बात हुई है। तो जब मेरी, वेणुगोपाल जी की, प्रियंका जी की, सभी की लगातार सचिन जी से बात हो रही है और कई बार हो रही है, तो ये बिल्कुल बेबुनियादी बात है। और सचिन पायलट जी टाइम मांगे और नहीं मिले तो ये तो संभव ही नहीं है। 9 वैकेंसीज हैं राजस्थान में कैबिनेट में और बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी हैं। तो वो सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। मैं खुद जो है अशोक गहलोत जी से भी, जैसे मैंने कहा, सचिन पायलट जी से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी, हमारे और जो स्पीकर से, जो सीपी जोशी जी हैं वरिष्ठ नेता, उनसे, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे सबसे हम लोग बात करके और अच्छे लोगों को हम लोग जो है नियुक्ति कर रहे हैं। मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सभी विधायकों को ये समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी का जन्म त्याग और बलिदान से हुआ है और जब भी राजनीतिक नियुक्तियाँ या कैबिनेट के अंदर पद जब दिए जाएंगे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्षा हमेशा इस बात को ध्यान रखेगी कि कौन कांग्रेस का अनुशासित सिपाही है। तो जो भी हमारी जितनी भी नियुक्तियां होनी है उसमें अनुशासन का भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहेगा। कांग्रेस अध्यक्षा उस वक्त ये तय करेंगी। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि कभी भी सार्वजनिक तौर के ऊपर अपनी बात को ना कहें, जो भी बात है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। मैं हूँ यहाँ पर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब लीडर्स हैं, सबके सामने जाकर के अपनी बात करें, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। सभी विधायकों से मैं कहना चाहता हूँ। और जब हम लोग राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे, कैबिनेट के एक्सपेंशन करेंगे, तो पार्टी के अनुशासित सिपाही का कौन है उस चीज़ का कांग्रेस अध्यक्षा जरूर ध्यान रखेंगी। हम लोग सब लोगों से बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष राजस्थान में राजनीतिक संकट था, तो हम लोगों की ये कोशिश है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए, वरिष्ठता को भी हम लोग ध्यान रखें और कांग्रेस के भविष्य को भी राजस्थान में हम लोग ध्यान रखें। सभी जातीय समीकरणों का, सभी क्षेत्रीय समीकरणों का, सभी का ध्यान में रख करके कांग्रेस के अच्छे लोगों को हम लोग आगे मौका दें। ऑल इज वेल, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग कांग्रेस के लोग मिलकर के, हम लोगों ने पहली दोनों वेव राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बेहतरीन तरीके से लड़ करके जीती है और अब तीसरी वेव की भी तैयारी है। राजस्थान की परफॉर्मेंस सभी स्टेट्स में कोरोना से लड़ने में सबसे बेहतरीन है। चाहे हम वैक्सीनेशन की दर को देख लें, चाहे संक्रमण दर की देख लें, चाहे मृत्यु दर की देख लें, हर एक के अंदर राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पे है। भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ WHO ने भी करी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, वहाँ पर जो पेंशन की योजना 5 लाख रुपए तक के करी गई है, ये दुनिया में अपने किस्म की पहली ऐसी योजना है। तो हम सब लोग मिलकर के वहाँ पर राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लिए सब लोग मिलकर के कार्य करें। कोई मौका नहीं मिलेगा, कोई विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलेगा। विपक्ष पहले अपना घर संभाले। और गुटबाजी पर गोविंद सिंह डोटासरा का बयान सामने है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। ठीक तो बीजेपी में नहीं है। बीजेपी ने वसुंधरा को पोस्टर से हटा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं पुराने का जमाना गया। बीजेपी में सीएम पद के 8 दावेदार हैं। योगी जी ने ट्विटर से मोदी जी, अमित शाह को हटा दिया। न्यूज 18 राजस्थान से बोले हैं डोटासरा का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
हम तो यूनाइट हैं, सरकार अच्छी चला रहे हैं, मोदी जी को जो मुद्दे हैं जनता के उसको उठा करके घेरने का काम कर रहे हैं। ठीक तो बीजेपी में नहीं है भाई। खुद प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कह दे कि अब समय आ गया, समाप्त हो गया पुराने नेताओं का, इसलिए पोस्टरों से हमने फोटो उठा दिए, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है। योगी जी ने ट्विटर से हटा दिया आपने। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।